प्रेज द लॉर्ड आप सबको। बहुत सारे लोग पूछते हैं और कहते भी हैं कि क्या वुमेन गॉस्पेल शेयर कर सकती है, प्रीचिंग कर सकती है। तो आइए हम वचन से देखेंगे। योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 28वें वचन में लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। यहाँ परमेश्वर की बात हो रही है। परमेश्वर कह रहे हैं कि वो अपना आत्मा उंडेलेंगे और वचन में लिखा है कि तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। और प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय उसके 17वें वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी। है ना, वचन यहाँ पर कहता है कि तुम्हारे स्त्री और पुरुष दोनों भविष्यवाणी करेंगे। है ना, जो कहते हैं ना कि परमेश्वर का जो प्रचार है वो सिर्फ मैन कर सकते हैं, वुमेन नहीं कर सकती है। तो आप ये वीडियो को उन तक पहुंचाइए और उन्हें बताइए कि परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि अंत के दिनों में, है ना, आप सब जानते हैं कि हम अंत के दिन में ही रह रहे हैं। तो इस चीज को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जो प्रीचिंग है, जो वर्ड शेयर करना है, गॉस्पेल शेयर करना है, वह सिर्फ पुरुष नहीं परंतु स्त्री भी कर सकती है। वुमेन कैन ऑल्सो प्रीच, वुमेन्स भी प्रीचिंग कर सकती है ना। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम पे पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे, है ना। और जब पवित्र आत्मा उतरता है तुम सामर्थ पाते हो, तो आगे लिखा है कि तुम जगत के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। जब आप पे, मुझ पे और पुरुष पे और स्त्री पे जब पवित्र आत्मा उतरता है, ठहरता है ना, तो आप गवाह बनते हैं, आप विटनेस बनते हैं। आप और मैं चुप नहीं रह सकते। क्यों चुप नहीं रह सकते? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आप हमारे द्वारा बात करता है परमेश्वर के लोगों तक, और वो बताता है कि यीशु मसीह ही खुदा है ना। तो अगर कोई आपसे कहे कि क्या वुमेन प्रीच कर सकती है, आपने जरूर बताइए यस, डेफिनेटली वुमेन प्रीच कर सकती है। क्योंकि जिस पे पवित्र आत्मा उतरता है वो इंसान, स्त्री या पुरुष है, वो चुप नहीं रह सकता, वो गॉस्पेल शेयर करेगा। हो सकता है आप और मैं आज, हो सकता है कि हम अपने घर परिवार में गॉस्पेल शेयर कर रहे हों, या अपने वर्क प्लेस पे कर रहे हों, या फिर सोशल मीडिया पे कर रहे हों, लेकिन वो जरूर करेंगे, चुप नहीं रह सकते। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब आप में मुझ पर ठहरता है ना, तो आप और मैं विटनेस रहते हैं, है ना। और ना कि पुराने नियम में अगर आप देखेंगे तो देबोरा जो थी वो खुद एक न्यायी थी, भविष्यद्वक्ता थी, है ना। और बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल में, जैसे नए न्यू टेस्टामेंट में भी जो प्रिस्किला है, वो पॉल को उसने टीचिंग दी थी, पॉल को पढ़ाती थी। तो आप और मैं क्यों ना इस एलिगेशन से दूर कि कौन प्रीच कर सकता है, कौन नहीं प्रीच कर सकता है, कौन परमेश्वर के राज्य में बड़ा है, कौन परमेश्वर के राज्य में छोटा है, कौन परमेश्वर के राज्य में वर्दी है, कौन नहीं है, ये सब बातों को छोड़कर ये जानना जरूरी है कि हम अंत के दिन में रह रहे हैं। अंत के दिन में जहाँ हमारा न्याय निकट है, वहां परमेश्वर का वचन भी बताना जरूरी है, अवश्य है। आप जानते हैं बाइबल में पहली इवेंजलिस्ट कौन है? वो है समारिया की स्त्री, जिसको यीशु मसीह ने कहा कि समारिया से होकर यीशु मसीह का जाना अवश्य था। तो वो स्त्री जो एक पहली इवेंजलिस्ट बनी, तो आप और मैं क्यों इन बातों में अपना समय को व्यर्थ करें कि कौन प्रीच कर सकता है, कौन नहीं। हम सब परमेश्वर के राज्य में वर्दी हैं। हम सब वचन में लिखा है कि तुम सब मसीह में एक हो। आप स्त्री हो, पुरुष है, कोई भी क्यों ना हो, हम सब मसीह में एक है। हमारा सिर जो है कलीसिया, वो परमेश्वर है, स्वयं यीशु मसीह हमारा सिर है ना। आप और मैं जो एक दूसरे के सहकर्मी हैं, हम मसीह के सहकर्मी हैं। तो एक दूसरे के साथ मिलकर इस वीडियो को बनाए, शेयर कीजिए और लोगों तक गॉस्पेल शेयर कीजिए, और लोगों को जरूर बताइए कि वुमेन्स भी प्रीच कर सकती है ना। और अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। शालोम।